ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कल मनुष्य भव के बारे में बताया था। मनुष्य सबसे ज़्यादा यदि बुरी दशा में काम करता है तो वह पतन को प्राप्त होता है और नीचे के सतवें पृथ्वी तक वह पहुंच जाता है। और ऊपर के यदि साधना करता है तो वह लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाता है। आप ऊपर जाना चाहते हैं कि नीचे? ऊपर। अच्छा, ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, किंतु आप लोग गाड़ी से जाना चाहो संभव नहीं। कोई भी वाहन वहाँ नहीं जाता। वह तो हल्का कोई होगा। हल्का समझते हो? बाजार में कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो हल्की खरीदते हो या भारी? भारी। जो भारी वस्तु खरीदेगा तो वो भारी होगा, तो वो ऊपर कैसे उठेगा बताओ? हाँ, इसीलिए सब लोगों को ध्यान रखना है, उस तक पहुंचने के लिए हल्का होना पड़ेगा। और जितने आप हल्के होंगे उतने आप ऊपर जाओगे। और संसार में रह कर के यदि सब लोगों के लिए भी करना चाहते हैं तो हल्का नहीं हो तो भारी होना चाहिए। लेकिन भारी होते हुए भी मन को बिल्कुल हल्का रखे और सब हल्का रखे। किंतु एक ही कार्य है, अपने द्रव्य का सदुपयोग जब तक अर्थ पुरुषार्थ करते हैं उसको जहाँ पर उपयोगी बनता है वहाँ पर लगा करके हल्के बनते चले जाओ। नहीं समझे? तो इससे जब तक आप ऊपर एकदम नहीं उठ पाओगे तब तक धीरे धीरे ऊपर जाने का आपको रास्ता बनाते हुए जाता है वो। नहीं समझे? जो हल्का होता है उसके लिए अपने आप ही रास्ता मिलता है। विमान के लिए कोई रास्ता है? नहीं रास्ता। दसों दिशाओं में कहीं जा सकता है। इसी प्रकार आप लोग यदि ऊपर जाने के लिए उद्देश्य रखते हो तो अवश्य ही ऊपर जाने के जो भाव होते हैं उनको रखना चाहिए। संसारी प्राणी में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी माने जाता है। यद्यपि देवों को भी कहा जाता है, किंतु देवों को पुनः वहाँ से उतरना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़े से बीच में कमज़ोरी होने से कारण बीच में रुकना पड़ा। आप बीच में कोई स्टेशन लेकर के ऊपर जाना चाहते हो क्या बिना रुके? ये बताओ। आज तो डायरेक्ट जाना चाहते हो तो सीधा आज टिकट नहीं मिलेगा और कम से कम 16 स्वर्ग तक मिल सकता है, फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो इसी का बीच में एक स्टेशन मिलेगा, स्वर्ग। स्वर्ग वही जाता है जो इस भाव में मुक्ति नहीं पाता और प्राय करके दान पुण्य इत्यादि के माध्यम से कुछ तपस्या करके वो वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन उद्देश्य में ये रखना है, हमें ऐसो आराम के लिए स्वर्ग नहीं जाना। समझे? हाँ,
किंतु वहाँ पर केवल स्टेशन है और रुकना आवश्यक है, कुछ पेट्रोल डालना आवश्यक है, इसके लिए रख दिया। फिर वहाँ से नीचे आकर के डायरेक्ट टिकट आपको मिलेगा। यह यदि भाव रखेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह मनुष्य जीवन की उत्कृष्ट साधना का फल है। इस साधना से ही आज तक देखो सर्वार सिद्धि जाकर के ऋषभनाथ भगवान जन्म लिए। वहाँ पर क्यों रुकना पड़ा? कुछ कमी थी पूर्व जीवन में, तो कमी को दूर करने के लिए 33 सागर तक वहाँ पर रुके। भरत भी, बाहुबली का जीव भी और ऋषभनाथ भगवान का जीव भी, तीनों सर्वा सिद्धि पहुँचे। वहाँ से उतरे, फिर बाद में तीनों मुक्त हो गए। आप लोगों को ये सब रास्ते आप लोगों को पूछताछ कर लेना चाहिए। जैसे हम पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कहाँ पर क्या है। कोई लोग आकर के बता देते हैं इधर जाना, कोई आकर के बता देते हैं महाराज उधर भी एक रास्ता है, वो भी पास है, वो भी पास है, इस प्रकार बता देते हैं। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ से कौन कौन जाता है, कब कब गाड़ियाँ लगती हैं, ये पूछना करो। नहीं तो गलत किसी गाड़ी में बैठ जाओगे तो कहाँ उतरोगे? बोलो। जैसे टिकट मिलेगा उसी के अनुसार तो उतरना पड़ेगा। फिर वहाँ पर जाकर के आप पश्चाताप करोगे, अरे भैया ये कौन सा टिकट हमने ले लिया। पूछताछ करते, उसके लिए कुछ देना भी पड़ता है तब टिकट मिलता है। रिजर्वेशन होता है ना, आजकल तो टिकट से काम नहीं चलता। बताते ऐसा क्यों कर दिया? अरे ये तो हमेशा हमेशा ऐसा, फिर गरीबों को कैसे गाड़ी मिलेगी? ये तो बात है। अमीर लोग अपने अपने प्रबंध करते, दूसरे की तो ख्याल ही नहीं रखते। उनकी भी चिंता क्या करो। यह आपको तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गाड़ियाँ सबके लिए रखी गई हैं। जो अमीर वाला है उन्हीं के लिए है ऐसा नहीं। तो आप अपने लिए एक्सप्रेस रखो, उसमें क्या बाधा हो गई। लेकिन गरीबों के लिए भी तो चाहिए ना। और उनकी गाड़ी में भी आप रिजर्वेशन बना करके बैठाओगे तो वो क्या करेंगे? ये भी एक लोकतंत्र में गलत काम हो रहा है। पहले टिकट तो ठीक था, आज तो रिजर्वेशन अनिवार्य हो गया। तो इसी के कारण, और वो रिजर्वेशन भी बिकते हैं बताते हैं। तो व्यापार व्यवसाय टिकट में भी चालू हो गया। और गवर्नमेंट समझते हुए भी समझती नहीं, क्योंकि आप ही तो गवर्नमेंट है, और कौन होता। क्लियर हो जाएगा। ऐसे चौके में न करियो। नहीं तो 3 स्थानों पर खड़े होकर के महाराजों को लेकर के जाओ। तो इस प्रकार हमें जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मुक्ति के बीच में कहाँ कहाँ पर स्टेशन है वहाँ अनिवार्य है, उनको भी देख करके रहना चाहिए, ताकि हमें अविलंब रूप से वह स्थान उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार बाहुबली, भरत और वृषभनाथ तीनों जीवों ने पूर्व जीवन में मुनि बनकर के साधना की थी और कुछ कमी रह गई तो सर्वा सिद्धि पहुँच गए और इस भाव में आकर के वह तीर्थंकर बने, एक चक्रवर्ती बने और एक
कामदेव बने। ऐसे ही एक ही घर के 3 पात्र महापुरुष के रूप में और बड़े पदों को लेकर के विश्व के कल्याण के लिए भी सोचा, समझा और उपदेश दिया और अंत में अपना भी कल्याण कर लिया है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु